हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से चौथे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसी प्रश्न के 3 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है और ये जो प्रश्न क्रमांक चौथा है ये IMP है, जो पेपर में आता है, मोस्ट IMP है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्न द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की जांच करना है। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है 4u की घात 2 धन 8u। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया गया द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 4u की घात 2 धन 8u बराबर 0। अब इसे हम तोड़ते हैं। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, 4u की घात 2 धन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 4u बराबर 0। अब यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो हम 4 क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है। अब यहाँ u कितने बार दिख रहा है, u की घात 2 है, मतलब u 2 बार है। यहाँ एक u है, तो एक u हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो एक u ये बचा धन, ये 2 बचा, बाकी चीज़ तो हमने उभयनिष्ठ ले लिए हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 4u बराबर क्या होगा, 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब u धन 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2, क्योंकि धन 2 का पक्षांतर ऋण 2। अब क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या है, 4u की घात 2 धन 8u के शून्यक क्या है, एक तो 0 प्राप्त हुआ, 0 व ऋण 2 है। तो इस तरह से हमने इस बहुपद के 2 शून्यक ज्ञात किए, 0 और ऋण 2। अब क्या करना है, जांच। तो जांच, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग काहे से व्यक्त करते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। अब हमें यहाँ पे दिया है u, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब अल्फ़ा का मान कितना आया, 0, ये अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान, धन बीटा का मान ऋण 2 आया, बराबर। अब ऋण कोष्टक में यहाँ u का गुणांक कितना दिख रहा है, 8 चिन्ह सहित धन का 8 है, इसलिए हमने धन का 8 लिया, बटे u वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, 4, 0 धन ऋण का ऋण 2, 8 एकम 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऋण 2 बराबर ऋण 2। तो इस तरह से शून्यकों का योग की जांच करें। अब क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान ऋण 2 बराबर अचर पद कितना, इसमें तो अचर पद है ही नहीं है, तो अचर पद क्या आएगा, है ही नहीं है, तो 0/4, तो 2 शून्य 0, तो शून्य के बटे 4, तो 0 0। तो इस तरह से हमने शून्यकों का गुणनफल को किया। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसी का 5वां करते हैं। अब हम पहले प्रश्न का
5वें प्रश्न को करते हैं। ये भी मोस्ट IAMP है जो पेपर में आता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व। दिया गया द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है, t की घात 2 ऋण 15 बराबर 0। हम क्या कर सकते हैं इसको, t की घात 2 ऋण कलनी के अंदर 15 पूरे का वर्ग बराबर 0, क्योंकि वर्ग से कलनी कट जाएगी तो फिर ये इसी का रूप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b, और क्या होता है a ऋण b। तो ये सरसमीका के रूप में तोड़ते हैं। t का वर्ग ऋण कलनी के अंदर 15 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, t धन कलनी के अंदर 15, और ये हो जाएगा t ऋण कलनी के अंदर 15 बराबर 0। ठीक है, अब जब t धन कलनी के अंदर 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कलनी के अंदर 15। जब t ऋण कलनी के अंदर 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, कलनी के अंदर 15। तो इस तरह से हमने इस बहुपद के दो शून्य ज्ञात किए, ऋण कलनी के अंदर 15 और कलनी के अंदर 15। अब क्या लिखेंगे, आता है द्विघात बहुपद, t की घात 2 ऋण 15 के शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, ऋण कलनी के अंदर 15 व कलनी के अंदर 15 हैं। अब हम क्या करेंगे, जांच। शून्यकों का योग बराबर अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण x का गुणांक बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। अब इस बहुपद में x की जगह में क्या है, t है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, t का गुणांक बटे t वर्ग का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया, ऋण कलनी के अंदर 15 धन कलनी के अंदर 15 बीटा का मान बराबर ऋण t का गुणांक कितना है, देखो t का गुणांक तो है ही नहीं इस पद में, तो क्या हो जाएगा 0 बटे t वर्ग का गुणांक कुछ गुणांक में नहीं तो कितना है 1, तो धन ऋण वाला कट जाता तो क्या आता है 0, तो 0 बराबर 0, तो शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे टी वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है, माइनस कलनी के अंदर 15 इंटू कलनी के अंदर 15 बराबर अचर पद कितना है, देखिए ऋण 15 बटे 1। अब कलनी का जब कलनी में गुणा होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 15 धन ऋण का ऋण बराबर ऋण 15। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला का 5वें को सॉल्व किए। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब करते हैं इसी प्रश्न का 6वां लास्ट क्वेश्चन, है ना। अब प्रश्न क्रमांक पहला का 6वां है, 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4। हमें इसके शून्य ज्ञात करके शून्यकों की जांच करना है। तो दिया गया द्विघात बहुपद कितना है, 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4 बराबर 0। अब देखिए ये कहलाता प्रथम पद, ये मध्यम और ये अंतिम पद। तो अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के गुणांक के साथ करते हैं। तो प्रथम पद का गुणांक कितना 3 और अंतिम पद का कितना 4, तो चरतिया 12 को ऐसा तोड़ लो कि जोड़ने घटाने में ऋण 1 और गुणा करने में उन्हीं संख्या का क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो चरतिया 12, एक तो यही संख्या हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, और क्या हो सकती है, हाँ बस 3 ही हो सकती है। इनको पलटेंगे भी तो वही जाएगा। अब देखिए यदि मैं 3 में यानी ऋण 4 में 3 को घटाता हूँ तो 1 प्राप्त होगा ऋण का, तो ये संख्या हो सकती। 6 में से 2 को घटाऊँ तो 4 होगा, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो 3x की घात 2 ऋण 4x धन 3x, इसको हम ऐसा जमा के लिख सकते हैं ना, धन 3x ऋण 4x
ऋण 4 बराबर 0। हमने क्या करे, ऋण 4 में से धन 3 को घटाए तो ऋण 1 प्राप्त हो गया, और दोनों का गुणा करें तो 4 12 हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 उभयनिष्ठ ले लिए। यहाँ x यहाँ 2 है, मतलब x 2 बार, एक x उभयनिष्ठ ले लिए। तो अब यहाँ क्या बचेगा, x धन क्या बचेगा 1। अब देखिए इस x के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा होगा आपको, धन। इस 4x के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है, ऋण। यहाँ धन है और यहाँ ऋण, तो हमें क्या उभयनिष्ठ लेना है, ऋण। यहाँ ऋण है और यहाँ धन, तो हमें क्या उभयनिष्ठ लेना है, ऋण। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4। अब यहाँ से 4 उभयनिष्ठ ले लिए तो x बचा है x। अब ऋण उभयनिष्ठ लिए तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन 1। ये दोनों सेम है, तो x धन 1 और ये 3x और ये ऋण 4। जब x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। और जब 3x ऋण 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। तो इस तरह से इस बहुपद के 2 शून्य हमने ज्ञात किए। अब अतः द्विघात बहुपद क्या है अपने पास, 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4 के शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, ऋण 1 और 4/3। ठीक है, 4/3 हो गया। अब जांच करते हैं, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा वर्ग क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान ऋण 1 धन, बीटा का मान 4/3 बराबर ऋण। अब x का गुणांक कितना है, देखिए कुछ नहीं है तो कितना 1 है, चिन्ह सहित ऋण लेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, बटे x वर्ग का गुणांक कितना 3। अब जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 3 1 कम 3, फिर ये गुणा 3 1 कम 3 ऋण 3 धन 4, तो ऋण का धन 1/3। अब 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3। इस तरह शून्यकों का योग हो गया। अब गुणनफल की जांच करते हैं, तो क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक अल्फा का मान कितना है, ऋण 1 और बीटा का मान 4/3 बराबर अचर पद हमारे पास चिन्ह सहित देखेंगे तो ऋण 4 है, ऋण 4 और x वर्ग का गुणांक कितना 3, तो ऋण 4 एकम 4 ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न क्रमांक 1 के 3 प्रश्नों को सॉल्व किए, 4 5 6। इससे पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 1 के ही 3 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्नावली से प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे प्रश्नों को हम कवर कर लें। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में ये द्विघात वाले सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।